नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कश्यप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल कश्यप पद्धति गेम में। आज हम बात करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की। फ्रैक्शन होता क्या है या डेसिमल क्या होता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ये वीडियो जो है चैप्टर 2 की इंट्रोड्यूसरी पार्ट है, यानी कि केवल इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल जो चैप्टर है उसमें क्या क्या टर्म्स यूज हुई हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ताकि जिससे हमें एक्सरसाइज करने में आसानी हो और हम आसानी से एक्सरसाइज को कर सकें। तो फ्रैक्शन समझने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैं कोई एक एप्पल लेता हूँ, एप्पल यानी कि सेब, यानी कि कोई एप्पल लेता हूँ और उसे बीच में से काटता हूँ। तो जैसे ही मैं एप्पल को काटूंगा तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, अगर देखा जाए तो मैं हर एक पार्ट को उठा के अगर देखूंगा और मैं पूछूं कि ये पूरे सेब का कितना हिस्सा है, तो सब लोग कहेंगे ये पूरे सेब का आधा हिस्सा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो आधा यानी कि हाफ, यही क्या है हमारा फ्रैक्शन। तो इसी तरीके से हम फ्रैक्शन को नोटेट करते हैं। तो सिंपली अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, सपोज करो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और उसे मिड में से एक लाइन डाल के डिवाइड करता हूं, तो वो रेक्टेंगल भी कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट में, यानी कि ईच पार्ट क्या कहलाएगा, पूरे रेक्टेंगल का आधा हिस्सा, यानी कि हाफ, 1/2 और 1/2। अगर मैं एक और हॉरिजॉन्टली लाइन लूं और अब की बार रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, तो ईच पार्ट हमारा क्या होगा, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। तो ये जो 1/4 लिखा है या 1/2 लिखा, दिस ऑल आर द सिंबल ऑफ फ्रैक्शन। तो ये सारे के सारे क्या है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की नोटेशन क्या होती है, अगर इसको जाने तो यानी कि कोई भी नंबर जो a/b के फॉर्म में लिखा हो, यानी कि अपॉन के फॉर्म में हो, सिंपली अगर हम कहना चाहें तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर कोई नंबर a/b की फॉर्म में लिखा है तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं हम न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो इसी चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आइए तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जो इसमें दी गई हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहली जो टर्म्स आती है फ्रैक्शन से रिलेटेड वो आती है प्रॉपर फ्रैक्शन, या सिंपली हम कहते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन में पहला पार्ट आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसे कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 4/15, न्यूमरेटर 4 है, ये छोटा है, और डिनोमिनेटर 15 है, ये बड़ा है, तो ये क्या हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि सेम इसका उल्टा, यानी कि जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो उसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, सेम, जैसे 2/3, 4/3, 5/3, इन सब में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सारे के सारे क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन। फोर्थ इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर जिसमें क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे 3/4, ठीक है, फिर 5/6, कुछ भी हो, मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, 1, यानी कि न्यूमरेटर अगर 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें कोई होल नंबर दिया होगा और साथ साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जैसे हम जिसमें सिंपली पढ़ते भी हैं 1.5, सिंपली हम कहते हैं 1.5 यानी कि डिवाइड पढ़ते हैं, तो 1.5 कैसे लिखते हैं, 1 और 1/2। तो 1 यहां पर 1 क्या है, एक होल नंबर है, और साथ में क्या है, 1/2। 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान रखना प्रॉपर फ्रैक्शन साइड में होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वो कभी भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये होगी मिक्स फ्रैक्शन की। अब आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो ऐसा होना चाहिए, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस तरीके का होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि डेसिमल जो फ्रैक्शन होते हैं, यानी कि सिंपली अगर हम डेसिमल कहते हैं उसमें भी लाइक और अनलाइक होते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फ्रैक्शन और डेसिमल चैप्टर जो है 7th क्लास का, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, इसके बारे में बात करें। अब कुछ ऐसे वे देखते हैं जिसका हमें एक्सरसाइज करने में यूज होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो ये एक चीज और नोटिस करके ध्यान रखने वाली बात है कि मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता, और ना मिक्स फ्रैक्शन जो है कभी कन्वर्ट होकर प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएगा। हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हमें कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही लेते हैं और उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और देन मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे।
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, उसमें क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा। फॉर एग्जांपल 15/4, अगर यहां पर देखा जाए 15/4 तो 15 क्या है हमारा न्यूमरेटर और 4 क्या है हमारा डिनोमिनेटर। एन से न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डी से डिनोमिनेटर का। अब यहां देखें न्यूमरेटर जो है वो क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी कि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने बताया था आपको क्या होता है, एक होल पार्ट होगा और उसके साथ में क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 15 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 से डिवाइड करते हैं, कैसे करते हैं डिवाइड आपको मालूम है, 4 15 ये लिखा। अब डिवाइड करते हैं, 4 को 15 से करना है तो 4 के टेबल में 4 3 जा 12, 5 में से 2 गया 3, तो कितना रिमाइंडर बचा 3। अब तो और तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए करते क्या है, जो हमारा क्वोशिएंट आया है इसे हम सिंपल होल नंबर मानेंगे। रिमाइंडर जो है हमारा कितना था 3 और डिवाइडर कितना था 4, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे था तो नीचे ही आएगा ये। तो अगर आप देखें तो इसको फिर से, ये क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया 15/4 का। अगर इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे आपको मालूम है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को लेता हूं मैं, या कोई और एग्जांपल ले लेता हूं मैं सिंपली, जैसे मैंने ले गया 1 सही 1 एंड 2, ये क्या है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि एक होल नंबर है और एक क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसे कन्वर्ट करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा हमेशा होल नंबर से डिवाइजर, तो 2 बन जा 2 और जो आएगा उसमें ऊपर वाली चीज ऐड होगी 1, तो 2 बन जा 1 2 प्लस 1 3, यानी कि 3/2। तो ये क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में करना सीखा और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना सीखा। नाउ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करा जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब एडिशन, हमें मालूम है कोई भी चीज हमें ऐड करना है तो सिंगल चीज तो कभी ऐड हो नहीं सकती, उसके साथ एक और चीज कम से कम होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे आइदर 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन को लेके। तो अब वैसे ही बात करें तो हमें मालूम है हमें फ्रैक्शन भी 2 तरीके के होते हैं, एक लाइक और एक अनलाइक। तो सबसे पहले हम एक लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं और देन अनलाइक फ्रैक्शन का। सो सी द एग्जांपल, वी टेक 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम। डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है ये भी 5 है ये भी 5 है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 5। यानी कि जब भी लाइक फ्रैक्शन हो, दोनों नंबर अगर सेम है तो एक बार लिख देना है। अब एज इट इज 3 प्लस और ऊपर वाला नंबर क्या है 4, तो 3 + 4 कितना हो गया 7, यहां लिख देते हैं हम नीचे 7 और अपॉन में कितना चल रहा है 5, तो 7/5 इज द आंसर। तो ये तो हुआ एडिशन फॉर लाइक फ्रैक्शन। अब ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए मैं कोई और नंबर लेता हूं, जैसे मैंने इस बार ले लिया 3/5 + 4/3। अब यहां देखिए ये डिनोमिनेटर इसमें 5 है और इसमें क्या है 3, तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है तो यानी कि क्या हुआ, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले 5 और 3 इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आया 15, 15 मल्टीप्लाई नहीं करा है मैंने, एलसीएम लिया है 15 आया। अब क्या करते हैं 15 आया है तो इसका एक और मेथड है वो भी बताऊंगा, पहले इस मेथड को देखिए।
अब जो 15 है नीचे है, यानी कि इसे डिवाइड करना है किससे पहले, 5 से। 15 को 5 से डिवाइड करूंगा कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स में। तो जितने टाइम्स में भी जाए उसे ऊपर वाले नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब यहां पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 9। साइन किसका है, प्लस का, प्लस। अब सेकंड 15 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। 15 को 3 से डिवाइड करूंगा कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो 5 को क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 5 4 जा 20, ऐड करा 9 और 20 कितना हो गया, 29 अपॉन में 15। तो दिस इज द आंसर।